दो तरीके थे ढूंढने के इसके। ना सर वो तो एक ही था। हाँ तो बोलो ना, कहाँ चले जाते हो? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग ढूंढने का एक ही तरीका है, दो तरीके थोड़ी है। बोलो कैसे ढूंढते थे इसके अंदर? अभी बोलेंगे नहीं। Adjusted fee plus interest debenture divided by gross capital employed into 100. चलिए, इसकी फॉर्मूला क्या थी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माई प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड into 100। यहां तुम्हें क्या बोला है? देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है। हेलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है। बता आपको प्रॉफिट था कितना? प्रॉफिट था आपको कितना? 51,600 पहले साल का, फिर 52,000 एंड फिर 51,650। टोटल करो ये सब, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। टोटल कितना आया? 1,55,250. 1,55,250 ये टोटल था। डिवाइड बाय 3 कर दो, एवरेज निकाल दो। 5175 75 यहां लिख दो 51750। क्या आपको एग्जाम्पल में इंटरेस्ट दिया है क्या? हेलो, क्या एग्जाम्पल में इंटरेस्ट दिया है क्या? दिया है, दिया है। थोड़ा थोड़ा दिमाग से भी देखो। दिया है, दिया है, देखो 5%. दिया है ना, देखो। हाँ, क्या आपको लायबिलिटी साइड पे ऐसा लिखा था? लायबिलिटी साइड पे डिबेंचर लिखा है, 5% डिबेंचर लिखा हुआ है ना, 1 लाख रुपीज। तो आपने इस 1 लाख पे 5% इंटरेस्ट पे किया होगा ना, दैट कम्स टू 5,000। बोलो, अब जानना है ये वाला ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैसे जानेंगे? सुन, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड जानने के दो तरीके के, तीन तरीके के, एक तरीका, दो तरीके। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना, प्लस लॉन्ग टर्म फंड प्रेफरेंस शेयर्स भी ले लो इक्विटी के साथ, माइनस क्या करोगे आप? फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अगर लॉस हो तो। क्या आप इस तरीके से ढूंढ पाओगे इस क्वेश्चन में? यस, हम ढूंढ पाएंगे। बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? रिजर्व सरप्लस कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, कितना है वो? 20। रिजर्व सरप्लस के अंदर ही आता है प्रॉफिट एंड लॉस भी, पता है ना। लॉन्ग टर्म फंड डिबेंचर 1 लाख के हैं,
एंड फिक्टिशियस एसेट्स कोई है नहीं। बताओ कितना आया? $6,10,000. जस्ट मिनट। हाँ, कितना आया? 6,10,000. रुकना, अभी कुछ लिखना मत। बताओ अभी कितना आया? माइनस करो 1,50,000। 4,60,000. 60 आ रहा है? श्योर? 4,60,000. अच्छा, गुडविल की वैल्यू कितनी होगी? गुडविल की वैल्यू, अच्छा 10, एंड 10,000 प्लस करो, ये आ गया आपका 470। और एक तरीका कौन सा था बताओ? जिसमें प्लांट एंड मशीन, फिर बिल्डिंग एंड गुडविल, क्योंकि ये तीन चीजें नॉन करंट हुई। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 2 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लेनी है? गुडविल कितना लेना है? मैं प्लस कर दो, क्या प्लस करोगे? नेट वर्किंग कैपिटल, याद है ना? इसका मतलब क्या? सीए माइनस सीएल। इसका मतलब क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? सीए माइनस सीएल। बताओ करंट एसेट कौन कौन सी है? इन्वेंट्री है 1 लाख रुपए की, एंड डेटर्स है 1 लाख रुपए के। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या है? क्रेडिटर्स है 1 लाख रुपए के, एंड बिल्स पेबल 30,000। मतलब 2 लाख में से 130 माइनस किए, कितना बाकी बचेगा? 70। प्लस करो, कितना आया? समझ में आया कैसे किया? हेलो, पहली वाली मेथड में इक्विटी था, ले लिया। प्रेफरेंस नहीं था, नहीं लिया। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सभी रिजर्व्स लेने हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाएगा, ले लिया। माइनस, अच्छा प्लस करना था लॉन्ग टर्म फंड। ये लॉन्ग टर्म फंड का मतलब क्या? ऐसा फंड जो कंपनी ने मार्केट में से उठाया है, जिसका पेमेंट कंपनी 1 साल के बाद करेगी। डिबेंचर्स आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा, बॉन्ड्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट 1 साल से ज्यादा पेमेंट करनी थी वो भी आ जाएगा। हमारे इक्वेशन में सिर्फ डिबेंचर ही था। फिर लास्ट में क्या करना था? माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस वो तो था ही नहीं। अब आपने लास्ट में क्या किया सर? अब समझ में नहीं आया सर, उसको फॉर्मूला में नहीं लिख सकते। वो फॉर्मूला थोड़ी है जो किया है लास्ट में।
सुन क्या किया, एक बात बता, तुम्हें प्लांट एंड मशीन बैलेंस शीट में कितना दिया था 3 lakh, और एडजस्टमेंट में कितना दिया, 2 2 lakh. lakh. मतलब प्लांट एंड मशीन की वैल्यू कम हो गई ना, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम हो गई ना, ऐसा थोड़ी चलेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, जितने से कम हो उतने से माइनस करना पड़ेगा। अगर अगर वैल्यू सेम होती ना तो प्रॉब्लम नहीं था। चल फिर ऊपर तुम्हें बिल्डिंग कितना दिया, 2 lakh. नीचे कितना दिया, 1 1 lakh lakh. 50. अगेन वैल्यू कम होगी 50,000 से, तो आपने माइनस किया, देखो। चल ऊपर गुडविल कितना दिया, 30, 40, नीचे कितना दिया, 50, वैल्यू बढ़ी ना 10,000 से, प्लस कर दिया। अच्छा ऊपर डिबेंचर कितना दिया था बैलेंस शीट में, डिबेंचर 1 लाख। नीचे अलग से कुछ बोला है क्या, नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर नीचे ऐसा बोलते ना, ओए नीचे ऐसा बोलते डिबेंचर को देना है 1,20,000, तो लायबिलिटी बढ़ी, यानी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा, तुम्हें -20 करता। एसेट की वैल्यू बढ़े तो प्लस करो, एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो माइनस करो। इससे उल्टा डिबेंचर की वैल्यू बढ़े तो माइनस करो, डिबेंचर की वैल्यू कम हो, यानी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो तो प्लस कर. करो, तो अच्छी बात है ना, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ी। समझ में आया? घर पे शांति से बैठ के सोचना एक बार, हम आमने सामने होते तो दिक्कत नहीं थी, मैं आपको समझा के छोड़ता। एक बार सोचना मैंने क्या किया ये। एक मुझे बात बता, दूसरी वाली मेथड में नॉन करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल मैंने रिवाइज वैल्यू ली कि नहीं, सबकी सब रिवाइज वैल्यू ले कि नहीं, यस, जिसकी रिवाइज वैल्यू नहीं थी उसको बुक वैल्यू ले ली। तो अगर वहां पे चेंज वैल्यू लोगे तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ना आपको, तो जहां पे चेंज आया है वहां पे। हेलो, हाँ सर. चलिए तो देखो मेरे हिसाब से आपको ये इजी पड़ेगा इसके अंदर। वैसे दोनों से मैंने गिन के बता दिया, ये 4,70,000 आया, इसे यहां लिख देंगे 4,70,000। बताओ कितना आया अभी, कितने परसेंटेज आया, 12.07। 12.07. 0.7। 7. यस 12.07 यहाँ लिख दूंगा, यहाँ जाएगा 12.07 निकल जाएगा।